हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का आज चौथा भाग लेकर आए हैं। और इस चौथे भाग में ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, एक गाय 320 रुपया में खरीदी गई, अब वह कितने में बेची जाए कि 12.5% का लाभ हो। तो आज आप लोगों को ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन बताने वाले हैं दो तरीके से, यानी दो मेथड के द्वारा आज आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को सॉल्यूशन बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो इसलिए ये वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस प्रश्न को हल करना। तो सबसे पहले बेसिक तरीका वाले से आपको सिखाने वाले हैं, इसके बाद दूसरा मेथड से आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो लिखा हुआ है, एक गाय 320 रुपया में खरीदी गई। तो यहाँ पर क्या दिया है, क्रय मूल्य। गाय का क्रय मूल्य कितना है, 320 रुपया। अब वह कितने में बेची जाए कि 12.5% का लाभ हो। तो यहाँ पर क्या है, लाभ प्रतिशत दिया है, कितना, 12.5%। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, जो मान दिया रहेगा यहाँ पर उसको सबसे पहले इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है ना। तो क्रय मूल्य 320 रुपया है, लाभ परसेंट 12.5%। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, क्या ज्ञात करना है। लिखा हुआ है कि अब वह कितने में बेची जाए कि 12.5% का लाभ हो। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं उसके अनुसार हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 होता है। इस तरह से होता है ना। तो उस फॉर्मूले के अनुसार हम यहाँ पर हल करेंगे। तो विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस, तो इस यहाँ पर परसेंट पूर्णांक में दिया है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो 12 दूना 24, अब कितना हो जाएगा, 25/2। फिर बटा नीचे क्या हो जाएगा, 100। इस तरह से होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 320 गुने ये भिन्न का जोड़ होगा सबसे पहले, तो हो जाएगा 200 प्लस 25/2। ठीक है। और यहाँ पर ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 100 गुने क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 320 गुने 200 प्लस 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225/100 गुने 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 225 और 100 को डिवाइड करते हैं 100 से। तो अब यहाँ पर ये 25 से डिवाइड होगा। ठीक है। 25 9 225 यानी कट जाएगा। इसके बाद 25 चौका 100, इस तरह से हो गया। अब 4 से 320 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। ठीक है ना। तो 4 एकम 4, 4 8 32 हो गया, एक जीरो यहाँ पर पुट होगा, यानी 80 चौका 320। फिर इसके बाद 2 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 80 को, तो 40 दूना कितना हो जाएगा, 80। तो क्या आ गया यहाँ पर, 40 9 गुना करेंगे तो 9 चौका 36, एक जीरो पुट होगा, यानी 360 रुपया क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। तो ये हुआ आपका पहला मेथड, यानी बेसिक तरीका के द्वारा आप ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब आप लोगों को शॉर्ट तरीके से अगले विधि बताते हैं कि ये प्रश्न कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो परसेंट का यहाँ पर मान दिया है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट, उस सबसे पहले उसको यहाँ पर साधारण भिन्न के रूप में, परसेंट को साधारण भिन्न के रूप में बदल लेंगे। ठीक है ना। तो 12.5% को यहाँ पर इस तरह से बदलेंगे, दूसरा मेथड। तो 12.5% के बराबर कितना होगा, 1/8 होगा। तो आप लोगों को भी बदलने के लिए बताए हैं कि ये परसेंटेज को कैसे हम लाएंगे जो मेरा 1/8 होगा। तो आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं कि 12.5% को 1/8 के बराबर कैसे हुआ। तो सबसे पहले इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, 12 दूना 24, अब कितना हो जाएगा, 25। 25/2 हो गया। प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो प्रतिशत का मान 100 होता है। इस तरह से होता है ना। अब यहाँ पर बटा की भी बटा है, तो 25/2, और ये जो यहाँ पर 1 है तो ये 100 नीचे आ जाएगा, होगा ना इस तरह से। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 हुआ।
अब ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक से 1 हो जाएगा, 2 चौके 8। तो इस तरह से आप बदल करके आप परसेंटेज को साधारण भिन्न के रूप में सबसे पहले बदल लेंगे, ठीक है ना। तो 12.5% के बराबर क्या है, 1/8। आप लोगों को बताए हैं कि जब भी इस तरह से जब भिन्न में आ जाता है साधारण भिन्न के रूप में, तो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, लाभ होता है। यानी क्या होता है, लाभ होता है, या हानि परसेंट दिया रहता तो हानि होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लाभ प्रतिशत दिया है, तो लाभ ऊपर वाला होगा यानी अंश, और हर क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, ठीक है ना, क्रय मूल्य होगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बताया है कि 320 रुपया में खरीदी गई, तो क्रय मूल्य के यानी 8 यूनिट, यहाँ पर 8 क्रय मूल्य है, तो इसके बराबर 320 रुपया होगा। तो यहाँ पर यूनिट के रूप में मानेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी 8 यूनिट है से 8 यूनिट 320 के बराबर है, ठीक है ना, 320 रुपया के बराबर है, ठीक है ना। तो इसलिए 1 यूनिट है से 1 यूनिट किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो 8 चौका 32 यानी 40 रुपया के बराबर होगा 1 यूनिट। अब यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ के क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ के बराबर विक्रय मूल्य होता है। आप फॉर्मूला इस तरह से पढ़े होंगे कभी, ठीक है ना। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है ना। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ऐड करेंगे तो 8 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 होगा, यानी 9 यूनिट होगा। तो 9 यूनिट के बराबर, ठीक है ना, यानी 9 यूनिट के बराबर कितना होगा, कितने रुपया के बराबर होगा, ठीक है। 8 यूनिट 320 के बराबर था, तो 1 यूनिट 40 रुपया के बराबर, तो ये 9 यूनिट कितने के बराबर, तो 40 गुने 9, यहाँ पर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 × 9 360 रुपया। तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य यहाँ पर हो गया, क्रय मूल्य बराबर 360 रुपया। तो आप ये दोनों तरीके से आप ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग तरीके यानी गुना भागा ज़्यादा करना पड़ा, और ये क्या हुआ, शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन कर सकते हैं।